राजीव, राहुल, एंडी, निधि और नैना पांचों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। कॉलेज की छुट्टियों के दौरान पांचों कार में बैठकर बेला पहाड़ी के जंगल में घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे। सुना है बेला पहाड़ी के जंगल शापित है। ये सब बकवास है यार। हर बात बकवास नहीं होती राजीव। तू तो वैसे भी भट्टू है, डरपोक कहीं का। अब बहस बंद करो यार और चलो बेला पहाड़ी ही चलते हैं। सुना है वहाँ किसी किन्नर की आत्मा घूमती है। नैना के इतना बोलते ही राजीव ने कार को फुल रफ्तार से बेला पहाड़ी के जंगल की ओर दौड़ा दिया और कुछ ही घंटों में वो सब बेला पहाड़ी के घने जंगल में पहुंच गए। रात हो चुकी थी। उन सब ने घने जंगल में अपना तंबू गाड़ दिया, मगर एंडी को वहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा था। वो चुपचाप रात में उन्हें बगैर बताए वहाँ से चला गया कि अचानक आधी रात में निधि की चीख से राहुल और नैना घबराकर बाहर निकल गए, मगर सामने राहुल की लाश पेड़ पर लटकी हुई देखकर राजीव और नैना के हाथ पैर फूल गए। ये सब कैसे हुआ निधि? राहुल को किसने मारा? राहुल और मैं टेंट में बातें कर रहे थे कि तभी राहुल को आभास हुआ कि जैसे कोई बाहर से अंदर झांक रहा हो। राहुल टेंट के बाहर निकल गया। कुछ देर बाद राहुल की घुटी हुई आवाज सुनकर जब मैं बाहर आई तो क्या निधि, आगे बोलो, क्या देखा तुमने? मैंने देखा राहुल की लाश पेड़ पर टंगी हुई थी और एक बेहद भयानक जले हुए चेहरे वाली किन्नर राहुल का मांस खा रही थी। अचानक वो धुआं बनकर मेरी नजरों से ओझल हो गई। इसका मतलब इस जगह के बारे में बेला नाम के किन्नर की आत्मा की अफवाहें मशहूर हैं और ये सब सही है। तुम किन अफवाहों की बात कर रहे हो राजीव? ये सब बताने का भी वक्त नहीं है नैना। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। हम यहाँ पर अब और नहीं रुक सकते। हम सबकी जान को खतरा है। लेकिन एंडी, वो इस वक्त कहाँ है? तभी अचानक देखते ही देखते बहुत तेज हवा चलने लगी और कुछ ही देर में उस हवा ने एक तूफान का रूप ले लिया। तभी आसमान में तेज आवाज में गड़गड़ाहट होने लगी। गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि उनके दिल दहल कर रह गए। कुछ ही पलों में अचानक तूफान थम गया और बहुत तेज बारिश होने लगी। उन चारों की आंखें दहशत के मारे फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो खून की बारिश हो रही थी। भागो यहाँ से! सारा जंगल सिहर उठा। उधर एंडी को चलते चलते अचानक बहुत पुराना महल दिखाई दिया। वो उस महल की ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी पीछे से आकर किसी ने उसे पकड़ लिया। एंडी ने देखा कि वो एक साधु था। वहाँ मत जाओ बेटा। कौन है आप? मैं एक तपस्वी हूँ। तभी एंडी के कानों में उसके सारे दोस्तों की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी। ये तो मेरे दोस्तों की चीखने की आवाज है। लगता है वो सब मुसीबत में है। ये क्या हो रहा है? कोई फायदा नहीं बेटा। उनकी चीखें बता रही है कि बेला ने अपना शिकार बना लिया है उन लोगों को। अब वहाँ जाना बेकार है बेटा। लेकिन मेरे सारे दोस्त मुसीबत में हैं बाबा। मैं उन सबको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? इस वक्त अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम्हारा अंजाम भी तुम्हारे दोस्तों की तरह ही होगा। तभी उन दोनों के कानों में एक किन्नर की भयानक आवाज गूंजी। ये बेला की आवाज है। ये बेला कौन है? और इसके बारे में मैंने कई कहानियां सुनी है और जहाँ तक मुझे पता है उसी के नाम से इस पहाड़ी का नाम बेला पहाड़ी रखा है। वो कहानियां झूठी नहीं है बेटा। बहुत सालों पहले ये इलाका राजा संग्राम सिंह के राज्य में आता था। कहते हैं कि उस जमाने में बेला नाम का बड़ा सुंदर किन्नर रहता था, जो राजा संग्राम सिंह का महल का बेहद वफादार था। वो राजा के महल में बेल के फूल लाने और ले जाने का काम किया करता था। राजा संग्राम सिंह ने उसकी वफादारी से प्रभावित होकर इस पहाड़ी का नाम उसी के नाम पर रख दिया। राजा संग्राम सिंह की पत्नी बेहद सुंदर थी। उसने अपनी पत्नी की देखरेख के लिए भी बेला किन्नर को रखा हुआ था। संग्राम सिंह की पत्नी दिल ही दिल में बेला को पसंद करने लगी थी।
ये क्या कह रहे हैं आप? एक स्त्री एक किन्नर को कैसे पसंद कर सकती है? बेला बहुत सुंदर किन्नर था और प्यार जाति लिंग ये सब नहीं देखता। बेला भी संग्राम सिंह की पत्नी से प्यार करने लगा था और एक दिन संग्राम सिंह अचानक जब अपनी पत्नी के कमरे में घुसे तो उसने बेला और अपनी पत्नी को आपत्तिजनक अवस्था में पाया। ये देखकर संग्राम सिंह गुस्से से आग बबूला हो गए। उसने रात को बेला को इसी जंगल में लाकर जिंदा जलवा दिया। मगर वो काली अमावस की रात थी। उसकी आत्मा आज भी इस इलाके में भटकती है। वो जब भी किसी लड़के और लड़की को साथ में देखता है तो वो उनका प्यार पूरा होने से पहले ही उन्हें बेदर्दी से मार देता है। लेकिन बाबा, उसे खत्म करने का कोई तो तरीका होगा। एक तरीका है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। उस महल को देख रहे हो ना तुम? कहते हैं जब भी कोई साधारण मनुष्य उस महल में दिखाई देता है तो उस वक्त उस महल में वही घटना बार बार चल रही होती है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मतलब ये समय का चक्र है जो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त उस महल में वही घटना चल रही है। हाँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने किसी स्त्री को स्पर्श ना किया हो, अगर वो समय की पूर्णावती के दौरान इस महल में प्रवेश करके बेला को मार दे तो बेला खत्म हो जाएगा। तो फिर मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैंने किसी स्त्री को आज तक स्पर्श नहीं किया। तो फिर देर मत करो, जल्दी जाओ, क्योंकि इसके बाद ये पुनरावृत्ति कितने साल बाद होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। एंडी तुरंत उस महल के अंदर घुस गया। उसने देखा कि एक कमरे में एक बेहद सुंदर किन्नर और एक बेहद सुंदर स्त्री एक दूसरे के आलिंगन में समाये हुए थे। एंडी समझ गया कि वो बेला ही है। एंडी बगैर देरी किए हुए उसके पास पहुंच गया। अपने पास एक अजनबी को देखकर बेला ने चौंक कर कहा, कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। इतना कहकर एंडी ने उस चाकू से बेला की गर्दन काट दी। बेला की गर्दन काटते ही एंडी को सब कुछ घूमता हुआ सा महसूस हुआ और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। आँख खुलने पर उसने अपने आप को उसी जगह में पाया, लेकिन वहाँ कोई साधु मौजूद नहीं था। एंडी भागता हुआ उसी जगह पर पहुंच गया जहाँ पर उसके दोस्त थे, मगर उसने देखा कि उसके चारों दोस्तों की लाशें पेड़ पर टंगी हुई थी। सुबह की सूरज की पहली किरण फूट पड़ी थी। एंडी उदास मन से उस जंगल से चला गया। वो समझ गया था कि